छोटी खुशियों से मसलन हमें यदि कविता कहने की अगर हमारे प्रतिभा है और मंच की उपलब्धता नहीं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार करिए। और जब छोटा सा प्रोत्साहन या संबल हमें मिलेगा तो मैं समझती हूँ ये क्वालिटी और उभर करके आएगी। एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि मैं एक कार्यक्रम में थी, वहाँ एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कविता का उच्चारण किया और हमें इतना अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने सारे जीवन का जो उनका अनुभव था उसे उड़ेल दिया। और जब हम लोगों ने उनके प्रति अपने प्रोत्साहन के लिए तालियां बजाई तो वो इतने खुश हुए कि उनके मुख महिमा पर एक अजीब सी कह सकते हैं कि आभा झलकने लगी। तो ये प्रसन्नता उनको दे गई, हमें भी दे रही है। ऐसे यदि आप कोई पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं लेकिन अन्य व्यवसाय में संलग्न है, तो उस पेंटिंग का भी डिपिक्शन करिए ताकि लोगों को आपकी प्रतिभा का आकलन हो सके, जानकारी मिल सके। हर व्यक्ति बहुमुखी होता है, उसमें अनेकों प्रतिभाएं होती है। उन प्रतिभाओं के बारे में हमें अपना लोगों के बारे में जानकारी ले जाना हमारे लिए बेहद आवश्यक है और ये खुशियों के रूप में परिवर्तित होती है। उस प्रतिभा के बारे में विचार हो, चर्चा हो, उसके प्रति जो भी कमी है उसे पूरा करने के लिए यदि कोई सुझाव आए तो उनको भी आत्मसात करना चाहिए। और उसके प्रति जो खुशी जाहिर होती है, लोगों का प्रोत्साहन या उनके प्रति प्रशंसा मिलती है, वो तो स्वतः ही एक बहुत बड़ी खुशी का कारक बन जाती है। तो इस तरह से हम अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटकर उसे प्रदर्शित करके खुद भी सुखद महसूस कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी खुशी का संचार कर सकते हैं। जीवन में अनेकों प्रकार के पल आते हैं, कभी खुशी देते हैं, कभी गम देते हैं, कभी उनका मिश्रित सा अनुभव होता है। लेकिन जब कोई खुशी का अवसर आ जाए तो मैं चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसके लिए यही कहना चाहूंगी कि उसे बांटना सीखना चाहिए। क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जिसे जितना बांटा जाए उतना ही उसके प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, लोगों से जुड़ाव होता है और लोगों के बीच में आपके प्रति एक सकारात्मक रवैया भी पनपता है और लोग ये सोचते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति से बात करने से एक अच्छी अनुभूति होती है। जैसे कहते हैं ना कि गम को बांटने से गम खत्म होता है, वैसे खुशी को बांटने से खुशी बढ़ती है। तो ये दोनों नेगेटिव पोल्स जरूर है, लेकिन इन दोनों का जो स्वरूप है उसको इसी प्रकार से समझा जाना चाहिए। और मैं इसमें आगे कहना चाहूंगी कि मान लीजिए जीवन में बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब शॉर्ट टर्म गोल्स तो होते हैं, वो कभी कभी अचीव होते हैं, लेकिन कुछ गोल्स लॉन्ग टर्म हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के अचीवमेंट के दौरान बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लेकिन इस बीच में कुछ कुछ छोटी छोटी खुशियां भी आती हैं। लेकिन हमारा जो मंतव्य हो जाता है वही रहता है कि नहीं, बड़ा जो लक्ष्य है वो तो अभी तक मिला नहीं, उसे हम प्राप्त नहीं कर सके, तो ये छोटी छोटी खुशियां क्या मायने रखती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटी खुशियां उस तरह से होती है जिस प्रकार से गैप हो बड़ा सा और उसको हम भर पाने में अक्षम हो। तो ऐसे में छोटी खुशियां उस जो गैप है या वो जो एक अंतराल है उसमें कुछ पाटने का काम करती हैं, हमारी मनोस्थिति को अनुकूल बनाने का काम करती हैं और हमारा जो सामाजिक चरित्र है उसे परिष्कृत करने का काम करती हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी यदि कोई उपलब्धि है तो उसमें खुशी जाहिर होनी चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले। देखिए, खुशी बांटने से दो काम होते हैं। एक तो हम दूसरों के बीच में एक पॉजिटिव इमेज के साथ जाते हैं, दूसरा यह है कि जिस व्यक्ति की खुशी उसमें शामिल होकर उसे प्रोत्साहन देने की एक प्रवृत्ति भी हमें विकसित हो जाती है। तो जब हम ये सब काम करेंगे तो हम जीवन के प्रति भी एक सकारात्मक रवैया अपने आप में इनवाइब होता देखेंगे। और जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लक्ष्य मिले या ना मिले, प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, उसको लेकर के जो एक धारणा होती है उसका कोई बहुत बड़ा महत्व रह जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी विडंबनाएं हैं, बहुत से लक्ष्य हैं, बहुत सी उदासीनता है, बहुत सी खुशियां हैं। ये सारे सम्मिश्रण है भावनाओं का। इन भावनाओं को समझने के साथ साथ सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए प्रसन्न रहना बेहद आवश्यक है। प्रसन्नता ही हर सफलता की कुंजी होती है, क्योंकि अगर सफलता ना भी मिले और खुश रहने की एक मानसिकता है भीतर में, तो हमें कभी असफलता का एहसास नहीं होगा। सफलता और असफलता में जो एक दायरा होता है वो बहुत बड़ा दायरा नहीं है, लेकिन लोग उसको लेकर के कुंठाएं पाल लेते हैं। जब कुंठाग्रसित होंगे तो सफलता भी खुशी देने में मुझे लगता है कंजूस व्यक्ति की प्रवृत्ति की तरह रहेगी। तो हमें कंजूसी छोड़ करके खुशियां मनाने के लिए बड़ा हृदय रखना चाहिए, लोगों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए, अपने दायरे को और बढ़ाना चाहिए। वर्चुअली बढ़ाइए चाहे सामाजिक तौर पर बढ़ाइए, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा।